नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 कक्षा 6 से 8 का तिथि 18 नवंबर 2012 के सीडीपी में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न की कठिनाई स्तर। दूसरा है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा को संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश का उदाहरण। तो ये उच्च स्तरीय अपसारी। इसके बाद का प्रश्न है, सीखने आकलन और अनुदेश के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो ये पहला होगा सीखने के लिए, यहाँ पे होगा सीखने के लिए आकलन और अनुदेश के बीच संबंधों का दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। अब है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी होते हैं वो डैश के लिए, यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना अभिप्रेरणा स्तर का होता है बाह्य पुरस्कार और उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया गया है। तो जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित में द्वारा, यानी कि व्यापक शब्द जो है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द, हाँ, जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा यानी कि व्यापक शब्द जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना के सिद्धांत के अलावा समर्थित किया जाता है। उसके बाद का प्रश्न है, कक्ष में शिक्षक और अभ्यर्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं और यह सीखने का वातावरण है। तो ये रूपांतरित करते हैं, जेंडर को क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं, ठीक है। और यह सीखने का वातावरण को, ठीक है, क्षुब्ध करता है। सीखने का वातावरण को क्या करता है, क्षुब्ध। पहला तो रूपांतरित करता है, दूसरा सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति। विज्ञान के प्रयोग से सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ा को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है, यानी पुरुष और स्त्री में रूढ़िबद्धता, यानी कि पुरुष और स्त्री में जो है अंतर को दिखाता है। भूमिकाएं विद्यालय में होती है। इसके बाद का प्रश्न दिया है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में। रेवन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। तो सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लुब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। तो योजना की दृढ़ता का जो सिद्धांत है वो आपके पाठ योजना में शामिल नहीं है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अधिगमकर्ता का स्वयं नियमन का क्या अर्थ है। अधिगमकर्ता का स्वयं नियमन का अर्थ है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। मैडम चाय खाती है वाक्य है, वाक्य विन्यास का दृष्टि से यही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। तो ये सीखने के वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। अब आगे के प्रश्न में आते हैं, एक महिला अपने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो ये पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत।
बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उसके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है, तो घटता है। यानी कि बुद्धि लब्धक के आधार पर जो है कि विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वयं की जो गरिमा है वो घटाता है और उसके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित करता है। जॉन डूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है, तो प्रगतिशील विद्यालय, यानी कि जॉन डेवी ने जो है कि लैब विद्यालय के आधार पर जो है कि लैब विद्यालय को प्रगतिशील विद्यालय माना है। लॉरेंस कोहलबर्ग, देखिए यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से विद्यालय के बच्चे किस चरण का अनुसरण करते हैं, तो वो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का ज़्यादा। पहला तो ये हो गया आपका। उसके बाद दूसरा है व्यक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध और सामाजिक और अनुबंधित व्यक्तिगत अधिकार। तो जॉन डीवी के अनुसार जो है कि निम्नलिखित चरण में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों को, तो वो जो है कि आज्ञा पालन, यानी कि जो शिक्षक जो उसे आज्ञा देते हैं, और दंड, यानी कि अगर ये काम नहीं करोगे तो उसके प्रति जो दंड होता है उसका, और व्यक्तिक और विनिमय, ये दोनों का जो है कि वो काफ़ी ध्यान रखते हैं। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, तो मेरी जाहिर सी बात है, अगर कोई विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है तो एक शिक्षक तो उसको अच्छा, और उसके दादाजी आए हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं, तो यह व्यवहार के व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी की कक्षा व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश की ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो विकासात्मक अवस्था। प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। उसके बाद का प्रश्न है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के संबंधित है, तो ये आपका जो है कि विकास के सापेक्ष रूप से क्रमिक होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं। अब आगे के प्रश्न में आते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया जाता है, तो जॉन डेवी के द्वारा। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा, अभी इससे पहले जस्ट हम पढ़े थे, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है कि जॉन डेवी ने किया था। अब प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन एक्सेलरेशन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अलग उच्च स्तर के ग्रेड को प्रोन्नति करना। उसके बाद का प्रश्न है एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य का अनदेखा करना चाहिए कि बच्चे को साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है, तो दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। उसके बाद का प्रश्न है शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कवि। अब हम सामाजिक अध्ययन या विज्ञान में आते हैं, भाग 2। ये आपका जो है कि एग्ज़ाम में 60 मार्क्स का पूछा जाता है सोशल साइंस में, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किस काल में कर प्रथा के विशिष्ट महत्व था, तो देखिए महाजनपद जो काल था उस काल में जो है कि प्रथा का जो है कि विशिष्ट महत्व था। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी के द्वारा चारों ओर। देखिए इसमें कई बच्चे जो है कि गलती करते हैं, घूर्णन, ये आपका कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आपका जो होगा ये होगा परिक्रमण, यानी कि पृथ्वी द्वारा, ठीक है। तो इसमें आप सभी गलती नहीं करना। पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है तो परिक्रमण कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी VVI है, ठीक है। इसको आप लोग जो है कि ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ डैश के कवि के पास जाकर समीप बैठना है, तो उपनिषद। पहले जो उपनिषद काल होता था, उपनिषद काल में जो है कि सभी बच्चे जो है कि गुरु यानी कि अपने गुरु के पास बैठ करके शिक्षा अध्ययन करते थे। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, तो छोटा नागपुर में भारत में मुंडा जनजाति पाया जाता है। जब व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो निश्चित सी बात है उसे रूढ़िबद्ध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उसे रूढ़िबद्ध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो है वो आपका जीवन का अधिकार से संबंधित है। खालसा की स्थापना करने वाले निम्नलिखित में गुरु गोविंद सिंह खालसा की स्थापना करने वाले गुरु थे। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो अकबर ने जो है कि विश्व शांति के विचार को आगे बढ़ाया। अब है कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये आपका किया है रानी चेन्नम्मा ने। ठीक है। स्थान लोगों, वस्तुएं व प्राकृतिक जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। तो पर्यावरण यानी कि हमारे चारों ओर के जो आसपास का जो वातावरण है किसी न किसी प्राकृतिक रूप से जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं, तो ये सभी को हम लोग क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती है लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं। देखिए इसको ग्रह कहते हैं, ये तारा नहीं होता है, याद रखिएगा। ये क्या होगा? ग्रह। निम्नलिखित वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के आदर्श है? तो समताप मंडल में जो है कि वायुमंडल की जो परत है वो वायुयान उड़ान के आदर्श है, यानी कि जो समताप मंडल में ही वायुयान को उड़ाया जाता है। ठीक है। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल बन जाता है तो उसे अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है। अब है जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे को नज़दीक स्थित होती है और नज़दीकी का लाभ उठाती है तो उसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने से निश्चित समय नहीं होता इसलिए वे अनावृत नहीं दिखते? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है। आगे के प्रश्न में आते हैं। भारत का सर्वोच्च कानूनी निर्माण संस्था है। तो संसद जो है कि वो सर्वोच्च कानूनी निर्माण संस्था है। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं से किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है, उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं होता है वो क्या होते हैं? तो वो संभावित संसाधन है, यानी कि अभी वो संभावना में है कि उसका उपयोग होगा तो उसे संवादित संसाधन कहते हैं। और जिस संसाधन का उपयोग होता है नहीं वो बेकार संसाधन होगा, और जो संसाधन का उपयोग काफ़ी भारी मात्रा में उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। और जैसे कि आपका पेट्रोल, डीजल, ये सब मूल्यवान संसाधन के रूप में आते हैं। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। तो फारसी व भारतीय शैलियों का। भारत का मानक देशांतर जो है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है वह कहलाता है, तो उसे वाणिज्यिक खेती कहते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा है? तो जीवाश्म ऊर्जा जो है कि वो आपका परंपरागत ऊर्जा है। अब है निम्न में से दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्कृति बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम जो है औपनिवेशिक कहेंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? औपनिवेशिक। उसके बाद का प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि यहाँ पे गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वह कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। यानी कि निर्वाचन क्षेत्र में जो होता है अपने जो मतदाता है वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा की शुरुआत किसने की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, शास्त्रीय, और ये हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका हो जाएगा शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? तो ये आपका छत्रकशिला हो जाएगा। भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ये एशिया व अफ्रीका में 80% जनसंख्या निवास करती है। निम्नलिखित में से आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? तो ये आपका हो जाएगा मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए। सतत व व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। तो ये आपका बच्चों के व्यवहार और सतत अवलोकन करना। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है लेकिन उसे उसकी द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन को विश्वसनीयता
को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग। सामाजिक विज्ञान के बच्चों को डैश के लिए सुनाते हैं, स्वतंत्र रूप से चिंतित करने की योग्यता को जो है कि के साथ लैस होना चाहिए। अगले प्रश्न में आते हैं। समाज विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? तो ये समानता को शामिल करते हैं। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना कहलाता है, तो ये प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता अभिभावक शिक्षित अभिभावक संघ ने अपने बच्चों को शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्य की अभिव्यक्त करती है, तो इसका हो जाएगा आपका उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा में बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए? तो इस प्रकार के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य। अब आगे का प्रश्न में आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह के संबंधित हो सके। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ग्लोब से जो है कि हम लोग जो है कि सभी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीप का अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए ग्लोब का हम लोग प्रयोग करते हैं। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण माहौल में शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? तो ये आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े उपप्रकरणों में क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। इसके बाद की प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण काल भीमबेटका पूरा पाषाण काल स्थल कहलाता है? अब है डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण नहीं करती है। तो पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करना। निम्न में से कौन सी प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? तो पहले इतिहास होगा, फिर भूगोल होगा, फिर राजनीति शास्त्र होगा, राजनीतिक विज्ञान होगा, फिर समाजशास्त्र होगा। ठीक है, तो 4 नंबर होगा। निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का फॉर्मेटिव फॉर्मूला के लिए सुझाव नहीं है? तो अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। उसके बाद के प्रश्न में आते हैं, मानचित्र को समझने के सर्वव्यापी भाषा को समझा, रूढ़ि व चिन्हों को समझा जाना। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है, सूफी संतों के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित में से तथ्य पढ़े। पहला आपका दिया हुआ है, यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, और दूसरा दिया हुआ इसकी तटरेखा सरल रेखीय व निर्बाध होती है। तीसरा है व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो ये हो जाएगा आपका ए, यह अंग्रेजी के अक्षर के आकार का है और साथ ही साथ जो है कि व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर। तो आपका ऑप्शन होगा ए तथा सी। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान से कहाँ है? तो ये आपका ओडिशा में है। ठीक है, अब है जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। तो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। निम्नलिखित में से कहा सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में। ठीक है, अभिवृत्त और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार देता है? तो दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना। सामाजिक विज्ञानों के किसी अगले प्रश्न में आते हैं, सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? ये आपका हो जाएगा कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों के पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। यानी कि ये प्रश्न को थोड़ा समझिए, थोड़ा जटिल है। सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने की कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। अब है सामाजिक विज्ञान की योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की
का मध्यांक 36 है, यह सुझाव देता है कि यानी कि 25 विद्यार्थियों में से 36 के बराबर या ऊपर है। भूमि की एक संकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है, तो उसे भूसंधि कहा जाता है। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है, यानी कि भूमि जैव मंडल में आपका आ जाएगा भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। हाँ, उसके बाद का प्रश्न है निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है, तो ये आपका हो जाएगा अपने मातृभाषा में बोलना विविधता को बढ़ावा देता है। सन 2012 में निम्नलिखित में से किसी और प्रकार से भी लिखा जाता है, तो ये एडी लिखा जाता है, एडी 2012। सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठचर्या, देखिए बड़ा नया पॉइंट है, सर्पिल पाठचर्या को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है, तो ये जो है कि गहन यानी कि समझ, ये आपका जो समझ होता है, समझ के साथ और लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं के साधारण सभी विषयों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सामाजिक विज्ञान को सर्पिल पाठचर्या को निम्नलिखित में से कौन सा, तो गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का साधारण। तो आपका आज यहीं तक रहेगा। मैंने जो है कि मेनली रूप से CDP जो कि आपका जो है 30 मार्क्स की होती है और SST जो आपका पेपर 2 है ये 60 मार्क्स की होती है, तो ये जो है 80 मार्क्स का मैंने आज जो है आपको प्रैक्टिस कराया सेट 3। ठीक है, अब हम अगले क्लास में जो है कि सेट 4 की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आगे आपको और भी कई सारी क्लासों की वीडियो उपलब्ध करा सकें।